MQM रहनुमा बाबर गौरी वतन वापस आते ही गिरफ्तार, एयरपोर्ट से नामालूम मकाम पर मुंतकिल। साबिक वफाकी वजीर 7 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद कराची पहुंचे थे। बाबर गौरी मनी लॉन्ड्रिंग और KPT में गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात पर नैब को मतलूब थे। उनके खिलाफ सूलत मिर्जा के बयान की रोशनी में तहकीकात शुरू की गई थी। हाई कोर्ट ने बाबर की 2 मुकदमात में 5 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात। इस्लामाबाद पुलिस के DSP मुनव्वर अली महर को चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर तैनात कर दिया गया। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द FC की इजाफी नफरी तैनात। नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए। ज़िमनी इंतखाबात की वजह से लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में नैब के DGs की तकर्री पर एतराज़ किया। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने तबादलों की मंजूरी दी थी। DG रावलपिंडी इरफान मंगी और DG लाहौर सलीम शहजाद के तबादलों का हुक्म दिया गया था। मिर्जा सुल्तान को DG लाहौर, फरमानुल्लाह को DG रावलपिंडी बनाने की मंजूरी दी थी। फयाज कुरैशी को मुल्तान और मसूद आलम को सक्खर का DG बनाने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ ने CPEC लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है GPEC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने CPEC बनाया, इमरान खान ने GPEC बनाया। GPEC का मतलब गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा पिंकी पीरनी, गोगी और इमरान के बनी गाला गैंग ने पंजाब को लूटा। पंजाब शेर के को वोट देता है, इसलिए इमरान इसका दुश्मन है। फितना खान ने मजहब को इस्तेमाल किया, मुखालिफों को गद्दार कहा, अमरीकी सिफारतकार को बदनाम किया, फिर मुआफी मांग ली। हुकूमत कीमतें न बढ़ाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पहली बार पंजाब में बिजली के 100 मुफ्त यूनिट्स का तोहफा दिया गया। पंजाब हुकूमत जो है 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। अवाम आपसे बार बार पूछेगी कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया। पंजाब हुकूमत का ज़िमनी इंतखाबात से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं रिलीफ पैकेज 90 लाख खानदानों के लिए है। पिछले 6 माह में बिजली की 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों के बिल पंजाब हुकूमत देगी। मुफ्त बिजली के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़रूरतमंद अफराद को सोलर पैनल भी मुफ्त देंगे। इमरान खान ने गरीब का रिस्क खाया, मजबूर का घर गिराया। PTI का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से कबल रिलीफ पैकेज पर एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा। फारूक हबीब कहते हैं अवाम इमरान खान को वोट देंगे, इसीलिए हुकूमत घबरा गई। उमर अयूब ने कहा कि लोड शेडिंग खत्म करने के पैसे नहीं, पैकेज के कहां से लाएंगे। असद उमर बोले ज़िमनी इंतखाबात में हर तरीके से मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। हमजा शहबाज किस हैसियत में रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए 68 अरब का रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया सस्ते दामों फराहम करने का फैसला। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल रियायती निर्खों पर पूरा साल फराहम किए जाएंगे। वजारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली, मंजूरी ECC और काबीना से ली जाएगी। इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा, अहलिया का भाई एंटी करप्शन में तलब।
बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में तलब किया गया। अहमद मुश्तबा पर फ्रंटमैन ताहिर जहूर के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन लीज पर देने का इल्जाम। अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन साहिबा रीजन में 6 जुलाई को पेश होने की हिदायत। पीटीआई का बुशरा बीबी की फोन टेपिंग के फॉरेंसिक टेस्ट का मुतालबा। श्री मेजारी ने कहा, इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। फवाद चौधरी बोले, IMF ने करप्शन के खिलाफ कवानीन ठीक करने का कहा तो हुकूमत ने इनकार कर दिया। जहां आवाम पर टैक्स लगाना था वहां शर्तें मान ली। फवाद चौधरी और शेरी मेजारी ने तस्लीम कर लिया कि लीक होने वाली ऑडियो बुशरा बीबी की ही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी, बुशरा इदारों के खिलाफ मुहिम और तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए की मास्टर माइंड है। पीटीआई तर्जुमानों की गैर इखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का काम भी उनकी निगरानी में ही हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म। लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं। लापता अफराद को पेश करने में नाकामी पर वज़ीर आज़म खुद पेश हों। रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। वज़ीर आज़म जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी अदालत को आगाह करें। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी का 6ठा इजलास स्पीकर की जेर सदारत कौमी असम्बली चैम्बर में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम अमूर जेर गौर आएंगे। कराची में मानसून की भरपूर बारिश, शहर में जल थलेक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 27.2 मिलीमीटर और ममान में 24.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 16, नॉर्थ कराची में 12.8 मिलीमीटर, कायदाबाद में 11.5 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों के नर्ख भी बढ़ गए। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में बेशतर शहरी विंडो शॉपिंग तक महदूद। कराची, क्वेटा और दीगर शहरों में बारिश के बायस मवेशी मंडियों में कीचड़, व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के बहादुर सुपुत्र कैप्टन कर्नल शेर खान को शहादत को 30 बरस बीत गए। सवाबी में पैदा होने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल की जंग में जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। दुश्मन को नाको चने चबाने के बाद बहादुरी से जाम शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया। जान को खतरा है इसलिए गाड़ी रखना पड़ी। तनख्वाह कुछ नहीं लेकिन गालियां बहुत पड़ती हैं। मराहत मिलती ही नहीं तो PCB को क्या वापस करूंगा। चेयरमैन PCB रमेश राजा का कायमा कमेटी में पेश होकर बयान। कहा, अहलिया उनके साथ किसी दौरे पर नहीं गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें इजाफी मैच खेलने आ रही हैं। PSL से 5 अरब रुपए कमाए। हर फ्रेंचाइज को 61 करोड़ रुपए मिले।